हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखें, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपकी रिवीजन के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आपकी डिमांड पे ये सेशन मैंने लाया है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आपके सामने सिलेबस है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, उस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ होंगे। सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे 2019 की। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर बाइफुर्केट्स इनटू टू यूनियन टेरिटरीज कॉल्ड जे एंड लद्दाख ऑन। आपसे डेट पूछा गया है 18 दिसंबर 2018 या फिर 31 अक्टूबर 2019 या फिर 5 अगस्त 2019 या फिर 9 अगस्त 2019। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा हुआ है, याद रख लेना। विच इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूनिटी डे के तौर पर भी ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पाटिल जी की। चलिए, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो ये क्वेश्चन बेसिक्स से है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल वाज इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह इन द राज्यसभा 5 अगस्त 2019, 3 अगस्त 2019, 7 अगस्त 2019, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों यहाँ पे 5 अगस्त 2019। याद रखना 5 अगस्त 2019। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल वाज पास बाय लोकसभा ऑन 6 अगस्त 2019 एंड इट रिसीव्ड द प्रेसिडेंट असेंट ऑन। ऑप्शन दिए गए आपके सामने हैं 9 अगस्त 2019 या फिर 18 जून 2018 या फिर 5 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9 अगस्त 2019। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है ना, ये पास किया गया था लोकसभा के थ्रू 6 अगस्त 2019 में और इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 9 अगस्त 2019 में। देखिए, ऑलरेडी मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे। अगर आपने हमारे चैनल पे जो जितने भी वीडियोस पढ़े थे आपने नहीं देखे तो ये आपकी मिस्टेक है डियर एक्सपीरियंस। देखिए, मैंने बड़े ही अच्छे से आपको चीज़ें कवर करवाई थी, लेकिन आज की जो ये वीडियो है इससे भी आपको हेल्प मिलेगा क्योंकि क्वेश्चंस जो है इसी तरह के आते हैं एग्जाम में। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, 5 लोकसभा सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड 1 फॉर लद्दाख, जम्मू, पंजाब, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ एलिजिबल फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने, पर्सन हु हैज़ resided for 15 years in the union territory of Jammu and Kashmir and their children, a person who has studied for 7 years and appeared in class 10th or 12th exam in an educational institution situated in the UT of Jammu and Kashmir, both A and B, none of these। तो इस क्वेश्चन का आंसर है both A and B। क्लियर। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द ऑर्डिनेंस मैच द जम्मू एंड कश्मीर कार्डर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफिसर विद। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजमुट, एजमस्ट, AGMST या फिर AGMAT, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास AGMUT। ठीक है, याद रख लेना। ओके, इंपॉर्टेंट होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैडर। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स। तो 14, 12, 10, 11 कितने पार्ट्स हैं इसके? आपको ये भी तो पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था इसके कितने पार्ट थे। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 14 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं इसके? 14 पार्ट्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए सारे के सारे। देखें, पार्ट फर्स्ट आपको पता है, जो पार्ट फर्स्ट है इसका वो डील करता है प्रीलिमिनरी, ठीक है, एंड शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशंस, सेक्शन फर्स्ट से सेकंड के बीच में। फिर पार्ट सेकंड जो है वो डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ, जो 3 से 7 सेक्शन के बीच में है। और थर्ड पार्ट जो है वो डील करता है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर के अंदर, जो सेक्शन 8 से 57 के बीच में है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी भी हम डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से क्या है। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस। तो सेक्शंस का भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर हमारे पास 103 सेक्शंस है। कितनी? 103 सेक्शंस। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी शेड्यूल्स। तो इसके अंदर 5 शेड्यूल्स है। कितने शेड्यूल्स हैं? 5 शेड्यूल्स हैं। हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए अच्छे से। अब 5 शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट है। पहली में क्या है? मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर सेकंड शेड्यूल में क्या है? अमेंडमेंट टू द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है, जो सेक्शन 11 फर्स्ट में आता है। फिर थर्ड शेड्यूल में आता है अमेंडमेंट टू द
थर्ड शेड्यूल में क्या आता है, अमेंडमेंट टू द डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर्डर। फिर फोर्थ शेड्यूल में क्या आता है, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और एफर्मेशन, सेक्शन 16, 24 एंड 54 उसके अंदर आती है। फिर फिफ्थ शेड्यूल में हमारे पास सेंट्रल लॉज आते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। इतना आपको पता होना चाहिए, क्लियर। फिर ऑन एंड फ्रॉम द 31 अक्टूबर 2019 द प्रोविजन कंटेंट इन आर्टिकल 239A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल आल्सो अप्लाई टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज अदरवाइज एप्लीकेबल टू। इस क्वेश्चन का आंसर है यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। चलिए, जो इसके लिए रिसेंटली जो इसमें चेंजिंग आई है वो मैंने करंट अफेयर वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है, वो उसको देख लेना, ठीक है। ग्रुप में मैंने शेयर किया था, व्हाट्सएप ग्रुप है ना जो हमारा, उसमें मैंने वो शेयर किया हुआ है। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर है पार्ट फर्स्ट ऑफ द एक्ट डील्स विद द प्रीलिमिनरी एंड शॉर्ट टाइटल्स एंड डेफिनेशन कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, बोथ ए एंड बी यानी सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के अंदर ये चीज़ें आती हैं। आपने अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, अब आपको मुझे समझाने की ज़्यादा नीड नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डे द गवर्नर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी द लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 5। इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को देखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम सेक्शन 3 to 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट सेकंड, अभी आपको बताया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है पार्ट 3 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद, तो ये रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर फ्रॉम सेक्शन 8 से 57 के बीच में आता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, देयर शैल बी लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन द असेंबली विल बी 107। आउट ऑफ 24 सीट्स में से क्या होंगी यहाँ पे हमारे पास, जिसमें ये 24 सीट्स जो होंगी वो रिमेन वैकेंट रहेंगी ऑन अकाउंट ऑफ सर्टन एरियाज ऑफ J&K बीइंग अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सेक्शन 14। इस तरह से आपने इनको याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं 16 क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। द लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट 2 members टू लेजिस्लेटिव असेंबली टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 15। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन ही मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जैसे ये वाला है, ये हमारे पास सेक्शन 17 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेना, आपने पढ़ा होगा। आगे विच सेक्शन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद कोरम ऑफ टू कंस्टिट्यूट्स ए मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी 10 members आर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 25। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फॉर बीइंग ए मेंबर कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। याद रखना, डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फॉर बीइंग ए मेंबर सेक्शन 28 है और 29 है पेनल्टी फॉर सीटिंग, और जो हमारे पास वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और एफर्मेशन और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालिफाइड, वो उसमें आता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और 30 सेक्शन जो है ना, 30 सेक्शन इसकी उसमें पावर प्रिविलेज एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। तो ये याद रखना। और एक सेक्शन 32 है ना, उसमें एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेचर पावर आता है, इतना आपने याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट पुलिस पब्लिक ऑर्डर बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, सेक्शन 32 के अंदर आता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए 36 सेक्शन है जो JKSSB ने पूछी हुई है, स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल। अगर स्पेशल जो प्रोविजंस होते हैं फाइनेंशियल बिल के लिए, वो हमारे पास 36 में आता है। और 37 सेक्शन जो इसकी है ना, उसमें प्रोसीजर एज टू लैप्सिंग ऑफ बिल्स आता है, तो ये आप याद रख लेना। और 38 में असेंट ऑफ बिल, इनमें बिल के बारे में डिस्कशन की गई है, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन नंबर 60, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है पार्ट 5 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स किसके साथ करता है, पार्ट 5 की बात कर रहा है। देखिए पार्ट 5 की जब बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए पार्ट 5 डील करता है हमारे पास डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, पार्ट 4 किसके साथ करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख के बारे में करता है, और सेक्शन 58 आता है, ये आप दिमाग में याद रख लेना, ओके। तो आपको ये काम आ जाएगा। एक और याद रखना कि आपको पूछा जा सकता है कौंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए कौन सी सेक्शन है, 53 सेक्शन, ठीक है, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, ये भी आप सेक्शन याद रख लेना। उसके बाद एक सेक्शन और इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास एक सेक्शन
है किसके बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में। सेक्शन 48 है लैंग्वेज टू बी यूज्ड एक्ट बिल्स एक्स्ट्रा, और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो हमारे पास है, या फिर एंड लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो हमारे पास सेक्शन 47 है। 47 याद रखना। ओके, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन के बाद अगर हम करें तो सेक्शन 61 पावर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया ना, विच सेक्शन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन डिलिमिटेशन ऑर्डर अप टू डेट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेक्शन 61 होगा। ओके जी, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। आगे बात करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया पार्ट 6 किसके साथ डील करता है। देखिए पार्ट 6 की बात करें प्यारे दोस्तों, तो ये हमारे पास डील करता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के साथ, और सेक्शन 65 और 66 के बीच में आता है, ठीक है। और पार्ट 7 की बात करते हैं अगर हम, तो पार्ट 7 किसके साथ डील करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस के साथ। 67 से 74 के बीच में सेक्शंस आती हैं, और ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर हमारे पास पार्ट जो 8 है उसमें हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट में आपने ये याद रखना है, सेक्शन 75 से 78 के बीच में आता है। इस तरह से भी आप याद रख लेंगे ना, आप वहाँ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन मत करना प्लीज़, बिल्कुल भी। जो नहीं आता होगा उसको स्किप कर देना, ताकि आपके नेगेटिव मार्क्स ना आए, कट ना हो। तो फिर सेक्शन जो हमारे पास पार्ट 9 है वो डील्स करता है हमारे पास एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें सेक्शन 79 आती है। सेक्शन 79 आती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। पार्ट 10 में आता है हमारे पास अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, सेक्शन 80 से लेकर 83 के बीच में आता है। उसके बाद हमारे पास पार्ट 11 की बात करें, अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जो सेक्शन 80 से 83 के बीच में आता है। फिर हमारे पास पार्ट 11 की बात कर रहा था ना मैं, 10th की। 10th में आता है हमारे पास पार्ट 10th, कंफ्यूज नहीं होना। पार्ट 10th में पता क्या है, डील्स विद द अथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, जो 80 से 83 के बीच में आता है। और फिर पार्ट 11 की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आता है, सेक्शन 84, ठीक है। और फिर हमारे पास पार्ट जो हमारे पास आता है 12, वो डील्स करता है प्रोविजंस, किसके प्रोविजंस, एज टू सर्टेन कॉरपोरेशन, ठीक है, और एनी अदर मैटर्स, सेक्शन 85 से 87 के बीच में आता है। फिर 86 में हमारे पास क्या आता है, सेक्शन 86 में टेम्परेरी प्रोविजंस टू बी कंटिन्यूज ऑफ सर्टन एग्जिस्टिंग रोड्स ट्रांसपोर्ट्स, ये वो। तो इस तरह से। अच्छा, इनकम टैक्स के लिए स्पेशल प्रोविजन जो है वो हमारे पास सेक्शन 87 में आते हैं। किसमें, सेक्शन 87 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास देखिए 13 पार्ट आ जाता है। 13 पार्ट आता है प्रोविजंस एज टू सर्विस। तो मैंने आपको एडमुट के बारे में बताया ना, वो याद रख लेना। 88 से लेकर, देखिए ये हमारे पास 88 से लेकर 93 के बीच में आता है, ठीक है। और इसमें आपको पता होना चाहिए 88 प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑल इंडियन सर्विस है, इंपॉर्टेंट होगा। और स्टेट सर्विस कमीशन के लिए सेक्शन 93 है। 94 सेक्शन जो है, जैसे पार्ट 14 की बात करें, इसमें लीगल और जो मिसलेनियस प्रोविजंस आते हैं 94 से 103 के बीच में। और इसमें अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15 ऑफ एक्ट 37 ऑफ 1956 को, जो हमारे पास एक्ट है ना 37 ऑफ 1956, उसके बारे में 94 में बताया गया है। और जो टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज है वो सेक्शन 95 में बताया गया है। क्या, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज। इस तरह से आपने इसको याद रख लेना है। शेड्यूल के बारे में मैंने बता दिया, ओके। तो ये हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े बहुत, किसके ऊपर, जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर। देखिए हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, हु मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा हरि सिंह, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हमारे सामने, विच रूरल रेजिस्टेड अटैक्स एंड इन्वेजन ऑफ तैमूर स्ट्रांगली इन जम्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मालदेव, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, इन विच ईयर महाराजा गुलाब सिंह फाइनली एक्वायर्ड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मार्च 1846 AD। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम सेंट रोशन शाह वली केम टू जम्मू फ्रॉम, ये कहाँ से आए थे, ये हमारे पास अरब से आए। देखिए जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री में आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, कलहना ने स्टार्ट की थी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है, जस्ट बिफोर द ग्रेट महाभारत वार। और ये फर्स्ट किंग जो मेंशन उसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोनंद फर्स्ट, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, ओके। फिर इसी तरह से हमारे पास अशोका द ग्रेट आता है, आपको पता होना चाहिए। अशोका जो है उसने हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, उसकी हिस्ट्री बहुत है, आपने पढ़ लिया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे पास क्या हुआ था,
अशोका ने फाउंड किया था प्री हिस्टोरिक सिटी ऑफ श्रीनगरी, जिसे आज आप श्रीनगर कहते हो। ठीक, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या हुआ था, उसके बाद कुशन एम्पायर आया था जिसमें कनिष्का वगैरह थे, और उसमें 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में कुंदलवन में, है ना, इस तरह से। और उसमें ये भी आपको याद रखना चाहिए, उसको प्रिजाइडेड किसने किया था, वसुमित्रा ने किया था। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिजाइड किसने किया, वसुमित्रा ने किया था। और अश्वघोषा जो था वो उसका डिप्टी था। तो उसमें ये हुआ था कि उसने बुद्धिज़्म को 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया, महायाना और हीनयाना, ये याद रख लेना अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया। फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हम कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे है हु वाज अवार्डेड एज द टाइटल ऑफ राजा बाई महाराजा रंजीत सिंह इन 1820। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाब सिंह। इस तरह से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैनुल आबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है ना। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब इसी क्वेश्चन से ये याद रखना है, अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, जैनुल आबिदीन को। किसको, जैनुल आबिदीन को। तो आपसे पूछा जाए समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्ता ललित अदितिया मुक्तापीदिया को कहते हैं, ललित अदितिया मुक्तापीदिया को। औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, वो सुल्तान सिकंदर को कहते हैं। किसको कहते हैं, सुल्तान सिकंदर को। कैथरीन ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, विच क्वीन, ये हमारे पास दीदा को कहते हैं। किसको कहते हैं, दीदा को कहते हैं। फिर आपसे पूछा जाए नेपोलियन ऑफ इंडिया या नेपोलियन ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं, जनरल जोरावर सिंह, अगर नेपोलियन ऑफ ईस्ट पूछा जाए। ठीक है, फादर ऑफ रेनेजेंस इन जे.एंड.के की बात करें तो किसको कहा जाता है, महाराजा हरि सिंह को। किसको, महाराजा हरि सिंह को। तो इस तरह से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे पास कि जो हमारे पास क्या है, देखिए फिर आपको डोगरा रूरल के बारे में पूछा जा सकता है। सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह आए, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन 1821 में क्या हुआ था, गुलाब सिंह ने हमारे पास कन्क्वेड किया था रजौरी को फ्रॉम अगर खान से, एंड किश्तवाड़ फ्रॉम राजा तेज मोहम्मद सिंह से। तो ये आप कुछ पॉइंट इनके बारे में याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। फिर राज तिलक सेरेमनी इनकी हुई थी 17 जून 1822 को। कहाँ पे हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास जिया पोटा टेम्पल है अखनूर में, वहाँ पे हुई थी। इसीलिए 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है राज तिलक के तौर पे, है ना। फिर हमारे पास ये भी पता होना चाहिए हमारे पास कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, साइंड हुई थी मार्च 16 में 1846 में। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट देन सोल्ड कश्मीर फॉर ए सम ऑफ 75 लाख जो हमारे पास ननकशी रुपी थे टू महाराजा गुलाब सिंह। तो राजा रहीमुल्ला खान जो थे वो लास्ट मुस्लिम रूलर थे रजौरी के, ये भी आपने याद रखना है। तो इस तरह से आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, फिर हमारे पास ये भी याद रखना है कि इन्हीं के टाइम पे कश्मीर डिवीज़न को 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, कमाराज एंड महाराज, है ना। फिर हमारे पास इंट्रोड्यूसिंग ऑफ राशनिंग राइस इनके दौर में हुआ, धर्मथ ट्रस्ट का फाउंडेशन हुआ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट इनके बारे में याद रखने हैं। और उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह आते हैं 1856 से लेकर हमारे पास 1885 के बीच में। तो उनके बारे में भी याद रखना है कि जम्मू प्रोविंस को 7 हमारे पास प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, 7 वज़ारात में, एंड कश्मीर प्रोविंस को 6 में। ठीक है, ये पॉइंट याद रख सकते हैं। ओके, किसके बारे में कह रहा हूँ, हमारे पास मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे महाराजा रणबीर सिंह के बारे में। इन्होंने क्या किया था, महाराजा रणबीर सिंह ने सदर अदालत एस्टेब्लिश की श्रीनगर में। ओके, बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ, किसकी कंस्ट्रक्शन की, रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड की। और फिर ये आपने याद रखना है, डोगरी लैंग्वेज रिसीव ग्रेट इम्प्यूट्स अंडर हिम, और धर्मत ट्रस्ट ब्रॉट इन टू बींग। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। और फिर दीवान किरपा राम का नाम याद रखना है, उन्होंने लिखा था राइट्स गुलजारे कश्मीर एंड गुलाबनामा इनके टाइम पीरियड में। तो इस तरह से इन चीज़ों को याद रखना है। और महाराजा प्रताप सिंह फिर आते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। और इसमें ये होता है कि जो हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर होता है वाल्टर लॉरेंस का फॉर लैंड सेटलमेंट ऑफ द वैली इन 1887 में। पर्शियन को कोर्ट लैंग्वेज बनाया जाता है, रिप्लेस बाई उर्दू। इस तरह से रेलवे एक्सटेंडेड टू द स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पीरियड पे हुआ। टेलीफोन लिंक बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर हुआ। मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनके टाइम पे कमीशन हुआ। हाउस बोट्स जो थी फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड की गई इनके रूल में। तो ये पॉइंट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर महाराजा हरि सिंह के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, महाराजा पास्ट इन्फेंट मैरिज प्रोविंशियल रेगुलेशन एक्ट इन्होंने 1928 में पास किया। विडो री मैरिज एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1931 में इनके टाइम पीरियड पे आया। फिर पोलेंड्री बुद्धिज़्म जो थी, पोलेंड्री बुद्धिज़्म में बैंड की गई।
कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट इन्होंने पास किया है ना। तो ये बैंक J&K बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 1938 में, इनके टाइम पीरियड में। इस तरह से ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं, ओके, काम आएंगी, इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हु रोट गुलाबनामा, गुलाबनामा किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है दीवान कृपाराम जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। फेमस टाउन ऑफ लोकपोनिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो ललित आदित्य इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, वुलर लेक है, क्लियर। फिर आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है नीलम रिवर इज आल्सो नोन एज, ये किस नाम से जाना जाता है? किशन गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर, तो वसुमित्रा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया विच लेक इज़ नोन एज जिवलिन द क्राउन ऑफ कश्मीर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डल लेक, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन याद रखने हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ ज़ैफ़रॉन, तो क्या है इसका लोकल नेम? आपको पता होना चाहिए। कौंग इसका यहाँ पे लोकल नेम है। पंपूर याद रखना जगह का नाम, पुलवामा याद रखना जगह का नाम, जीआई टैग के बारे में चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट होंगी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ नोन एज गोल्डन जेस्ट, तो इसका आंसर है ज़ैफ़रॉन कल्टीवेशन, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं गुच्छी क्या है, गुच्छी हमारे पास मशरूम में आती है, पता होना चाहिए। फिर आपके सामने क्वेश्चन है डियर एस्पिरेंट्स हु सेड दैट पुंछ इज़ फेमस फॉर टी एंड हर्सीज, ह्यून सेंग इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है चनैनी नाश्री टनल इज़ आल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको करंट अफेयर में लिथियम रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए, छत्तरगला टनल के बारे में पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से। फिर आपको चिनाब रेलवे ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए, ये चीज़ें आप देख लेना थोड़ी सी। बाकी ये है कि देखें रात को ज़रूर रेस्ट करनी है, 8 बजे के बाद आपने कोई भी आज किताब नहीं ओपन करनी है बिल्कुल भी। हाँ, अगर आपको लगता है आप पॉजिटिव हो, कूल हो, रिलैक्स हो, अपने हिसाब से देख लेना, बट मेरा मानना यह है कि आप नींद करना अच्छे से, आज रात नींद करना, कल अच्छे से पेपर देना, ठीक है। आज ये लेक्चर हमारा जो है आप ये देख सकते हैं अभी 8 बजे से पहले पहले, बाद में आपको रेस्ट करना है। तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग एशियाज ओनली हेली स्कीइंग रिजॉर्ट, तो गुलमर्ग इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगर हम बात करते हैं विच विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड पेंसिल विलेज ऑफ इंडिया, तो उक्कू ए विलेज इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, ये नाम याद रख सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया ना हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख रीजन। आपको ये पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन के बारे में जो हमारे पास यहाँ पे है, जैसे ये हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पूछा गया। तो चैम्पियन एंड सेठ, आदमी का नाम क्या है? चैम्पियन, और एक आदमी का नाम था सेठ। इनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 फॉरेस्ट टाइप्स होती हैं, जिसमें सब ट्रॉपिकल पाइन आता है, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन आते हैं, आप ऐसे याद रख लेना। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट आते हैं, हिमालयन ड्राई टेम्परेट आते हैं, और सब एल्पाइन एंड एल्पाइन फॉरेस्ट आते हैं। इस तरह से अपने इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वो वीडियो आपने देखा होगा। इन कश्मीर एल्पाइन पॉस्चर्स आर लोकली नोन एज, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी मर्ग्स कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर हमारे सामने क्वेश्चन है द 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ रिवर चिनाब आर, कौन कौन सी हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है चंद्रा एंड बागा, इस द करेक्ट आंसर। फिर आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया चिनाब इज़ ए ट्राइब्यूटरी ऑफ, तो ये इंडस की ट्राइब्यूटरी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पास थ्रू वुलर लेक इन कश्मीर वैलीज, ये सब मैंने पढ़ाया था, झेलम इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं झेलम के बारे में क्वेश्चन आया, तो इसके नाम वगैरह सब याद रख लेना। किशन गंगा इज़ ए ट्राइब्यूटरी ऑफ, किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो झेलम रिवर की ट्राइब्यूटरी है, ओके। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किशन नाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए किस रिवर के ऊपर है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी ने एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने किशन गंगा रिवर दिया है, अब पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं, चेक कर लेना इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शीशनाग श्राइन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मानसर लेक, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नाज एंड बीनी नाला द ट्राइब्यूटरी ऑफ, ये किसकी ट्राइब्यूटरी हैं? तो ये उज रिवर की ट्राइब्यूटरी है, किसकी ट्राइब्यूटरी है? उज रिवर की ट्राइब्यूटरी है।
क्या रिवर से अगर क्वेश्चन आ गया, झेलम रिवर को वितास्ता भी कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखना। वितास्ता कहते हैं, हाइडेस्पस कहते हैं, या फिर हमारे पास इसी को व्यथ भी कहते हैं। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, मत भूल जाना, इम्पॉर्टेंट होगा। और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, विश्व है, रमोशी है, दूध गंगा है, ओके, सुखनाग है, लीदर है। ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। इंदस रिवर को क्या कहते हैं? इंदस रिवर के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिंगी खम्बान कहते हैं, या फिर लाइन मोथ भी कहते हैं, या फिर सिंधु भी कहते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं आपको बता रहा हूँ इंदस रिवर की। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंदस की ट्राइब्यूटरी ज़्यादा एग्ज़ाम में आती हैं, तो याद रखना, अस्तोर रिवर, अस्तोर, नागर, द्रास, श्योक, है ना, ये नाम याद रख लेना। काबुल रिवर, जंस्कर रिवर, ये सारे के सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं। उसके बाद मारखा रिवर भी याद रख सकते हैं। मारखा रिवर फ्लो करता है थ्रू लद्दाख से इंडिया में, और रिवर इज़ ए ब्रांच ऑफ जंस्कर रिवर की एक हमारे पास क्या है, ब्रांच है। तो इस तरह से आप इनको भी याद रख सकते हैं। श्योक रिवर को रिवर ऑफ डेथ कहते हैं, रिमो ग्लेशियर से ये हमारे पास आता है, और इसे रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। ये भी आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। डियर एस्पिरेंट्स, आगे क्वेश्चन पूछा गया, विच लेक इज़ आल्सो नोन एज छोटा काशी। तो पुरमंडल लेक इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब हम एमसीक्यूज़ को ही डिस्कस करते हैं। तुलबुल प्रोजेक्ट इज एज द मौत ऑफ, ये किसके मौत में है? वुलर लेक के मौत में है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच लेक वाज नोन एज महापद्मसर इन एंशिएंट टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वुलर लेक, ये आप याद रख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द इनलैंड इन वुलर लेक, द आईलैंड इन वुलर लेक इज़ नोन एज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ज़ेना लिंक। ये क्वेश्चन JKSSB ने 2014 में पूछा है। फिर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, विच लेक इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर टू श्रीनगर सिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हडवन लेक। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, ये PDF 500 MCQs की सिर्फ 69 रुपीज़ में थी। काफ़ी सारे एस्पायरेंट ने ली भी थी। देखिए जिन्होंने हमसे PDF ली थी ना MCQs फॉर्म में हर एक सब्जेक्ट की, उनके मार्क्स अच्छे आए। लास्ट पे उनके जो मार्क्स आए मॉक टेस्ट में, वो मैंने नोट किया कि अच्छे आए। पहले वो सिर्फ 60 से 70 के बीच में फाल कर रहे थे, लेकिन जो हमारे साथ 3 मंथ से जुड़े थे अच्छे से, उन्होंने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है लास्ट पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ चुका होगा। फिर है शरबकुल कनाल टेक्स इट वाटर फ्रॉम। तो ये कहाँ से लेती है? तो हडवन लेक से लेती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को फर्दर और किसी एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा है तो 8492886188 पर मैसेज करना। PDFs आपको मिल जाएंगी वेरी लो प्राइस पे। मतलब आप सिर्फ जम्मू कश्मीर GK के लिए ही एक बुक लेते हो 200-250 की, 300 की, आपको कंप्यूटर ये वो ओवरऑल ये सारा कोर्स आपको मिल जाएगा अगर 450 तक। तो आप क्या ये फ़ायदा है, या आपको वो चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है? तो इस तरह से ही आपको MCQ सीरीज़ बहुत हेल्प करेगी। फिर विच लेक वाज वर्शिप्ड एट एज विष्णुपाद बाई हिंदूज। इस क्वेश्चन का आंसर है कोसर नाग। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। फिर डियर एक्सपीरियंस पूछा गया, विच लेक इज़ फाउंड इन रूट टू श्री अमरनाथ केव। तो शीश नाग इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच वेटलैंड इज़ द लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व इन कश्मीर। तो होकिरसर इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, संगे सफेद एंड यचीरा टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ। तो दूध गंगा रिवर की हमारे पास हेड स्ट्रीम से, इसका आंसर याद रखना। फिर आपसे पूछा गया, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वुलर लेक, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, नीलम रिवर इज़ आल्सो नोन एज। तो इसे किशन गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट यहाँ पे, अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला JK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज कन्वर्टेड इनटू JK नेशनल कॉन्फ्रेंस इन। तो ये हमारे पास 1939 इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ड्यूरिंग द अफगान रूल फ्रॉम 1752 टू 1819। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अब्दुल्ला खान इशक अकासी वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर राज तरंगनी द रिवर ऑफ किंग्स बाई कल्हना इज रिटन इन, किस लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शिहाबुद्दीन। रिंचन के बारे में पढ़ लेना, जो फर्स्ट हिस्टोरियन था मुस्लिम, फर्स्ट हिस्टोरियन कश्मीर, उसने बर्ड मस्जिद को बनाया, बुद्धिज़्म से पहले बिलोंग करता था। इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हरी पर्वत फोर्ट के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद धनीतार फोर्ट के बारे में याद रख लेना, ठीक है। फिर हमारे पास डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय विच रूलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा शक्तिकरण, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। अभी बता दिए थे, ललित आदित्य मुक्तपीडिया, ओके। चलिए देखिए, ऑथेंटिक चीज़ें आपको हर एक नहीं बताएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिंचन आर, जिसे सुल्तान सदरुद्दीन भी कहते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्वर्न एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था? तो करण सिंह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। फिर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर? तो ऑप्शन नंबर ए बुरज़हम इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हु इज़ नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया द फर्स्ट वुडन ब्रिज ज़ैनकदल वाज बिल्ट बाय, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। फिर आपसे क्वेश्चन प्यारे दोस्तों क्या पूछा गया? हु रोट गुलाबनामा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दीवान किरपा राम। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डल लेक, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ए बी सी एंड डी, यानी कि डल लेक श्रीनगर में है, समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है श्रीनगर। इट इज़ एन अर्बन लेक है, सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर में, करेक्ट है। इट इज़ इंटीग्रल टू टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इन द कश्मीर वैली एंड इज़ वेरियसली नोन एज लेक ऑफ फ्लावर्स, जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जीवल, तो सारी स्टेटमेंटें करेक्ट हैं। फिर आपसे पूछा गया 1956 एडी में मुगल किंग जहांगीर में नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कठुआ एज राजा ऑफ, तो पुंछ इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डैश इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कुलगाम इज नोन एज ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली एंड इज फेमस फॉर बीइंग फर्स्ट सीट ऑफ मिशनरी ऑफ इस्लाम एज बिफोर हज़रत सैयद अली हमदानी ही सेंट सैयद मोहम्मद हुसैन सिमनानी टू कश्मीर टू प्रीच फॉर इस्लाम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लाल दीद पोइट्रीज इन दी फॉर्म ऑफ वक्स की फॉर्म में है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे है वो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, हब्बा खातून को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे होम टाउन ऑफ अमरी वैरायटी ऑफ एप्पल इज़ शोपियान है हमारे पास, एप्पल की वैरायटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। महराजुद्दीन वडू किसके लिए फेमस हैं? ये फुटबॉलर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर डियर एस्पिरेंट्स आपसे पूछा गया किंग ज़ैनुल आबिदीन एंड राज तरंगनी ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मुल्ला अहमद, इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया हु बिल्ट रंबेश्वर टेम्पल एट जम्मू रीजन, तो आपको पता होना चाहिए महाराजा रणबीर सिंह, इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुज रेन इज डिस्क्राइब एज दारुल अमन अबोर्ड ऑफ पीस इन राजदर्शनी, तो ऑप्शन नंबर ए रंजीत देव इसका करेक्ट आंसर है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कश्यप मार रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न डे कश्मीर इज फाउंड इन विच एंशिएंट स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी नीलमत पुराना, इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ गया द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था, ऑप्शन नंबर बी शेख इमामुद्दीन, इसका करेक्ट आंसर था। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ें अगर हम, तो मुलब्बक मोनेस्ट्री इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो एक्चुअल में ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहले की बात करा, आप तो ये लद्दाख में है। इस करेक्ट कर लेना इस स्टेटमेंट को, करगिल इज़ द करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। डैश ब्रॉट ए रिवोल्यूशन द आर्ट वर्ल्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ज़ैनुल आबिदीन, इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रामावतारा चरिता एपिक ऑफ लॉर्ड रामा वाज रिटन बाय, ऑप्शन नंबर ए पराका सारामा, इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ ही लेता है जेके एसएसपी। यूसुफ जुलेखा एक पॉपुलर पोएम लिटरेसी वर्क है किसका, ऑप्शन नंबर ए इसका महमूद गामी, इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगर हम बात करते हैं विच पोएट ऑफ कश्मीर इज़ आल्सो नोन एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है रसूल मीर, इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। फिर अगर हम बात करें, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड, 1934, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक जी, उसके बाद बात कर लेते हैं हु प्रोबेबली इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी शक्तिकरण, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं बैटल ऑफ पिशावर वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गजनी एंड, ऑप्शन नंबर ए अवतार देव, इसका करेक्ट आंसर है ना। आगे बात करें अगर हम, हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल इन कश्मीर, बताएं ज़रा, ललित आदित्य मुक्तापीडिया। अच्छा मुझे बताएं आप ये कहाँ पे है मर्तन सन टेम्पल, तो ये हमारे पास अनंतनाग में, इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए, लितपुरा एट पुलवामा इन एंशिएंट ललितपुर बिल्ट बाय, तो ये किसने बनाया था? ललित आदित्य मुक्तापीडिया ने। ठीक है जी। डियर एस्पिरेंट्स, आगे क्वेश्चन है संगीन दरवाजा वाज बिल्ट इन कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ, इस क्वेश्चन का आंसर है अकबर, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया जम्मू वाज इन्वेडेड बाय तैमूर इन 1399 सी, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। द फाउंडर ऑफ नमग्याल डायनेस्टी ऑफ लद्दाख वाज, ये क्वेश्चन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आया हुआ है, लहाचन बागन। ओके, फिर पूछा गया कारपेट इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस इन कश्मीर बाय, इस क्वेश्चन का आंसर है ज़ैनुल आबिदीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज आलमदार कश्मीर, इस क्वेश्चन का आंसर है शेखुल आलम, याद रखना, शेखुल आलम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं हु वाज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है करण सिंह। ठीक है। नेम द डांस फॉर्म ऑफ ग्रास कटर्स इन जम्मू रीजन, तो लेतरी डांस इंपॉर्टेंट है, इसे लेबर डांस भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेबर डांस, इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपसे पूछा गया अरुण मल्होत्रा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है फुटबॉल, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, फिर माई लाइफ एंड टाइम्स इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इस क्वेश्चन का आंसर है बी सैयद मीर कासिम। आगे बात करते हैं,
हु इज़ नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, इस क्वेश्चन का आंसर है बख्शी गुलाम मोहम्मद। उसके बाद बात करते हैं हु वाज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ओके, उसके बाद बात करते हैं हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म द शेफर्ड्स ऑफ द ग्लेशियर्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टैनजिन दोरजे। ओके, उसके बाद बात करते हैं हु गॉट द नारी शक्ति पुरस्कार इन 2020 फ्रॉम लद्दाख रीजन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीलजा वांगमू। ओके, हु इज़ नोन एज लाल साहेब, तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्वामी लक्ष्मण जो, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। फिर अभी चाहो तो फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज हदेस्पस, अभी बताया था जेहलम इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद है ब्यास जैन सुतलज ने और हराइक में इसे हमारे पास ज्वाइन करता है, ये याद रख लेना। फिर अगर हम बात करते हैं द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वाज स्टार्टेड इन, ये हमारे पास 2009 में हमारे पास ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अगर कोई पटवारी या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर फॉरेस्टर की तैयारी कर रहा है ना, तो वो भी हम 24 से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आपको नोट्स PDF MCQs फॉर्म में चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बताया था 8492886188। और अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें वो पेड होगा और उसकी फ़ी होगी 300 रुपीज़। उसमें ओवरऑल हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट टेस्ट, इंपॉर्टेंट PDFs आपको मिलती रहेंगी। वो आप जब तक किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे वो हमेशा आपको हेल्प करेगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा बस ये बोल देना कि हमें उस ग्रुप में ऐड कर दो, फिर हम उनको ऐड करेंगे। 300 रुपीज़ वन टाइम इसके लिए क्या होगी, आपकी ये पेमेंट होगी। ओके, कोई ज़्यादा आपको बर्डन नहीं डाल जाएगी। और जो हमारे साथ फ्री में भी जो हमसे कनेक्ट है ना, जैसे हम फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की बात करें, उन सबको पता है कि हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं ग्रुप में, कितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करवाई है मैंने, मतलब साथ साथ लेक्चर भी लाए हैं, आपके मॉक टेस्ट भी बनाए हैं, आपको फ्री ऑफ कास्ट क्विज़ भी दिए हैं। किसी ने भी अकेले इतना सब नहीं किया होगा। बाकी सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके साथ स्टाफ है, और वो स्टाफ है तो इसलिए वो ईज़िली मैनेज कर लेते हैं हर एक चीज़ को, लेकिन मैंने अकेले अपने बलबूते पे सब कुछ किया है। ठीक है, बट मुझे आपका रिज़ल्ट अच्छा चाहिए क्योंकि मैंने इससे पहले किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करवाई है, ओनली फीमेल सुपरवाइज़र से स्टार्ट किया है। देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शोपियान इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। उसके बाद है प्यारे दोस्तों हमारे पास इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो डोडा इसका करेक्ट आंसर है। देखें इसका डोडा आंसर है। आपको परेशान नहीं होना है, आज बिल्कुल कूल रहना है। इस वीडियो को आप एक इंजॉयमेंट के तौर पर ले लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका एक रिवीजन हो रहा है। जो आप अपनी नोटबुक से भी इतने जल्दी इन क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस कर पाओगे, मतलब रिवाइज नहीं कर पाओगे, वो आपको यहाँ पे ईजिली यहाँ पे हो रहा है और आपको परेशान नहीं होना है। साइंटिफिक नेम ऑफ हेलिक प्रेजेंट क्या है, ऑप्शन नंबर ए लफूरा ल्यूकोमिलेनस। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं वो इज़ नाउन एज शायर कश्मीर, तो महजूर को शायर कश्मीर कहा जाता है। शेर कश्मीर नहीं है, ये शायर कश्मीर है, याद रखना। वो बिल्ट द रजौरी फोर्ट एट दनीवार तार विलेज, मियाँ हतू इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगर हम बात करते हैं शरीका माता टेम्पल इज सिचुएटेड नियर विच फोर्ट, तो हरी पर्वत फोर्ट इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। विच गार्डन अमॉन्ग द फॉलोइंग इन कश्मीर इज बिलीव टू हैव डाइजेस्टिव वाटर इन इट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी चश्मा शाही। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात क्वेश्चन पूछा गया, ये है हमारे पास, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये वाला। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद है मकर संक्रांति जो है ना, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। मैंने आपको कल भी हार्वेस्ट फेस्टिवल पढ़ाए थे सारे के सारे एक वीडियो के अंदर, वो आपने नोट किए होंगे। सेलिब्रेटेड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया अंडर डिफरेंट नेम्स, और इट इज़ ये क्या है, ये एक फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग है। ठीक है, ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी चिटेन डोगरी लैंग्वेज कौन है, पद्मा सखदेव, इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपसे पूछा गया है डल लेक इज ए टाइप ऑफ किस तरह की लेक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोनोमिक्टिक लेक है, इंपॉर्टेंट। ओके, सतसर लेक मीनिंग द 7 लेक्स इज इन, ये कहाँ पे है सतसर, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गलत है, पुंछ होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज एप्पल बोल ऑफ कश्मीर, गांधरबल, श्रीनगर, शोपियान, कुलगाम, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी शोपियान को एप्पल बोल ऑफ कश्मीर कहते हैं। लेकिन अगर आपको एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर कहा जाए तो फिर सोपुर होगा। क्या, सोपुर। सोपुर कहाँ पे है, बारामूला में, नॉर्थ कश्मीर में। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है।
फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द विनायस ऑफ ईस्ट और कश्मीरी विनायस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। ठीक, उसके बाद बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज आनंद ऑफ कश्मीर और दूधा कुल ऑफ कश्मीर। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है पुलवामा। लेकिन एक बात याद रखनी है, अब क्या हुआ है ये तो आपको ये पता होना चाहिए। अब अनंतनाग ने सरपास कर दिया इसे, तो मतलब जहाँ पे मिल्क के केस में तो उसे आप आनंद ऑफ कश्मीर कहने लगे हैं। तो ये भी एक अपडेट है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास अनंतनाग है, ये पहला डेटा है। चलिए, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 सीट्स इन पंचायत इलेक्शन 2020। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 67। फिर हमारे पास इन विच ईयर महाराजा हरि सिंह प्रोमलगेटेड द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती रेगुलेशन एक्ट नंबर 1। तो ये क्वेश्चन भी आया एग्जाम में 1935। फिर क्वेश्चन पूछा गया हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर द खीर भवानी टेम्पल। तो गांधरबल इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना खीर भवानी टेम्पल के लिए। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल रेंज, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बात करते हैं विच इज़ द फेमस वाटरफॉल लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर नोन एज नायाग्रा फॉल ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आहरबल वाटरफॉल। देखिए आपको एक क्वेश्चन आ जाता है रेंज और पासिस पे, यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। देखिए सबसे पहले आपको काराकोरम रेंज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, काराकोरम रेंज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये जो माउंटेन लाई है ये नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है, और ये सेपरेट करता है रशिया, तुर्किस्तान और तिब्बत को। ठीक है, सेपरेट इट फ्रॉम रशिया, तुर्किस्तान जो हमारे पास तिब्बत है, और नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश रेंज आता है जो कंटिन्यू होता है टुवर्ड काराकोरम रेंज के। तो ये पता होना चाहिए जहाँ पे K2 पीक है जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, वो सिचुएटेड है। और दो और लॉफ्टी पीक्स आती हैं इसके अंदर, गेशर ब्रह्म और मेशर ब्रह्म। याद रखना, पीपल ऑफ लद्दाख पास थ्रू, ये किससे पास होते हैं? काराकोरम रेंज से एंड नुब्रा पास से। ठीक है, इनको अगर जाना हो वाइल गोइंग टू चाइनीज़ तुर्किस्तान एंड कथान में, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, फिर हमारे पास जंस्कार रेंज है, ये लाई करता है नॉर्थ ऑफ हिमालयाज़ में, तो ये आपने याद रखना है। ये लगभग जो जंस्कार रेंज है ये 600 मीटर अबव सी लेवल है, और ये सेपरेट करता है इंदस वैली को वैली ऑफ कश्मीर से। जंस्कार रेंज की बात कर रहा हूँ। फिर नुनकन रेंज है, नुनकन रेंज होता है ये लाई करता है बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर के बीच में। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, और एक बात याद रखना है, अगर किसी को पास करना हो किससे पास थ्रू, अगर बावा लोचा पास या फिर तो उसे ले पहुंचना होता है इस पास से, फिर फ्रॉम कुल्लू से। तो बावा लोचा पास भी इसके अंदर आता है जो नुनकन रेंज है इसके अंदर। ठीक है, नंगा पर्वत रेंज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जिसे दयामीर या फिर दमीर या फिर किंग ऑफ माउंटेन्स कहते हैं, किसको? नंगा पर्वत रेंज को। बुर्जिल माउंटेन भी है जो बाइफरकेट करता है कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है, ऑन विच बुर्जिल पास इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 3200 मीटर अबव सी लेवल। फिर अमरनाथ माउंटेन्स भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद तोशा मैदान है, अपरवाद पीक है, ये जो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, गुलमर्ग वैली में अपरवाद पीक आता है। ठीक, और पीर पंजाल रेंज आता है, आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट रेंज है लेसर हिमालय का। ठीक है, और पीक्स इस रेंज में आती हैं दियो तीबा, ठीक है, इंदिरा सेन। फिर पासिस जो इस रेंज के अंदर आते हैं ना पीर पंजाल के अंदर, उसमें आता है हाजीपुर पास, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, सिंथान पास जो कनेक्ट करता है। सिंथान पास क्या है? जम्मू कश्मीर को किश्तवाड़ के साथ जोड़ता है। रोहतंगला पास, हाजीपुर पास की बात करें। टनल्स आते हैं इस रेंज के अंदर, पीर पंजाल के अंदर ज्वायर टनल, बनिहाल, काजीकुंड रोड टनल, अटल टनल, बनिहाल रेलवे टनल, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो हाजीपुर पास जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये पीर पंजाल रेंज में होता है। बारामूला पास की बात करें पीर पंजाल रेंज में आता है। बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज में आता है। दियो तीबा पीर पंजाल रेंज में आता है। नुब्रा पास कोराकोरम रेंज में आता है। K2 कोराकोरम रेंज में आता है। इस तरह के ये पॉइंट याद रखना, और ये याद रखना सोएमजी एंड कैरीवा पीक जो है वो डरमेंट वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, याद रखना। विच इज़ द फेमस वाटरफॉल लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर नोन एज नायाग्रा फॉल ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पास आहरबल वाटरफॉल है। उसके बाद है हमारे पास ए टूरिस्ट प्लेस वंस गिवन ऑन लीज टू इंडियन आर्मी इन 1964 फॉर 50 years। महमूद गजनी अटेम्प्टेड टू इन्वेड कश्मीर थ्रू इट, विच प्लेस आर वी टॉकिंग अबाउट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तोसा मैदान। ठीक है, फिर हमारे पास व्हेन डिड रंजीत देव असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 1733। फिर आपसे पूछा गया है एज पर महाभारत आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शॉल हु रूल्ड जम्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबरू वहान। फिर आपसे पूछा गया हु कैरीड लोकल रिवॉल्ट्स इन जम्मू अगेंस्ट सिख रूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मियाँ दीदू। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है
विच रूलर रेन इज़ कंसिडर्ड एज गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू, तो मालदेव का रूल पीरियड बताया जाता है कि गोल्डन पीरियड था हिस्ट्री ऑफ जम्मू में। फिर गुरु गोविंद सिंह विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रिवर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गाजे सिंह, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज कन्क्वेर्ड बाई रणबीर सिंह, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन यानी गिलगित और उसके बाद हुंसा नागर। ओके, वेयर इज मर्तन सन टेम्पल सिचुएटेड, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनंतनाग। ये क्वेश्चन JKSSB पूछता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हु बिल्ट झेलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड बनिहाल काट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी महाराजा प्रताप सिंह, याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज डिवोटेड टू हिंदू गॉड, इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड शिवा। उसके बाद है खीर भवानी टेम्पल वाज बिल्ट बाई, तो महाराजा प्रताप सिंह, इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास है विच लेक ऑफ कश्मीर इज अलमोंड शेप लेक, तो इस क्वेश्चन का आंसर है टारसर लेक। ओके, द लेक विच लेक ऑफ कश्मीर कम्स ऑन द वे ऑफ फेमस हीरोइन ऑफ अमरनाथ, तो इस क्वेश्चन का आंसर है शीशनाग लेक। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फॉर्म बाई टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वुलर लेक। उसके बाद है मरुसदा रिवर इज ए मेजर राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर, इस क्वेश्चन का आंसर है रिवर चिनाब। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। नेम द रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम क्लाशकुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना तावी रिवर। उसके बाद क्वेश्चन रंजीत सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो रावी रिवर, इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज द फर्स्ट मिनरल सर्वे वाज डन इन जम्मू एंड कश्मीर, 1924 इज द करेक्ट आंसर। द डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, ऑप्शन नंबर सी 1978। Which type of soil is formed by deposition of sediment brought by the river, ऑप्शन नंबर सी alluvial soil, इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। फिर पूछा गया है इन विच ईयर दाचीगम वाज एस्टेब्लिश्ड इज एज ए नेशनल पार्क, 1981, 1982, 1991, 1992, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1981। क्लियर। द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर इज, वो कौन सी है, पीर पंजाल मरखोर। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास पाकिस्तान में भी होती हैं, तो इंपॉर्टेंट होगा। लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है। क्लियर। द अर्लीस्ट नेम ऑफ विच नेशनल पार्क वाज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, तो इसका आंसर है सलीम अली नेशनल पार्क। क्लियर। क्वेश्चन पूछा गया विच नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमेस नेशनल पार्क। फिर पुरबंडल इज आल्सो कॉल्ड एज, इसे किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 छोटा काशी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछा गया है डैश कनाल बिल्ड बाई किंग ललित आदित्य इज द ओल्डेस्ट कनाल इन कश्मीर, इस क्वेश्चन का आंसर है मरतंद कनाल। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच इज़ कॉल्ड पोर्ट ऑफ वुलर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बांडीपुरा। ओके। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग शाल्स इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाई GI टैग, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है रफाल शाल, मतलब नॉट लिखा है, नॉट प्रोटेक्टेड बाई GI टैग। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ सुरमा इन JK कल्चर, ये क्या है, सुरमा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है इट इज़ ए सॉन्ग कम डांस रिवीलिंग द फ्रस्ट्रेशन एंड मेलेंटली ऑफ ए न्यू मैरिड ब्राइड हुज ग्रूम हैज़ गॉन टू वार, तो ये आपने याद रखना है। एक चीज़ ये याद रखना, GI टैग 9 प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को मिला है, लद्दाख को मिला के अगर हम बात करें तो बसोली पेंटिंग कठुआ की याद रखना, चिकरी वुड क्राफ्ट रजौरी का याद रखना, मुश्क बजी जो राइस है अनंतनाग के याद रखना, भद्रवा राजमा डोडा की याद रखना, सुलाई हनी रामबन की याद रखना, बसोली पश्चिमाना कठुआ का याद रखना, कलाड़ी जो हमारे पास उधमपुर का याद रखना, अनारदाना रामबन का रखना, और लद्दाख वुड कार्विंग लद्दाख का है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस स्लाइड में, ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर। फिर ऐसे ये 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो हमने पहले भी किए थे। द दिबांग वैली नेशनल पार्क वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर हमारे पास द अर्लियर नेम ऑफ पंपूर वाज, क्या इसका नाम था अर्लियर नेम, तो पदमपुरा, इसका पहला आंसर नाम क्या था, पदमपुरा, याद रखना। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है विच हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डोगरी, तो रामनाथ शास्त्री का करेक्ट आंसर है। फिर हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये सारी की सारी सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ऑल ऑफ दी वो आंसर आ रहा था। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द बिलो लेक वाज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, वुलर लेक इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, राकेश मोहन जोशी,
क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दे आर, कौन कौन से हैं ये? ऑप्शन नंबर बी नर्मदा एंड तापी इज द करेक्ट आंसर। फिर विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011, तो स्टेट की बात कर रहा है तो सिक्किम, याद रखना। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था हु सक्सीडेड सुल्तान हबीब शाह द लास्ट शाह मीर रूलर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए गाजी चक। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया विच स्टेट्स आर द रिलेटेड विद द डिस्प्यूट ऑफ मल्ला परियार डैम, तो इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु एंड केरला। फिर हमारे पास डियर एक्सपीरियंस पूछा गया यहाँ पे द ruins ऑफ महारगढ़ फोर्ट, दिहरगढ़ फोर्ट एंड भूपेंद्रगढ़ फोर्ट कैन बी फाउंड एट जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांबा में, ये हमारे पास है। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्लूट, याद रखना। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया डियर एक्सपीरियंस इन कश्मीर एल्पाइन पास्चर्स आर लोकली नोन एज, तो ये हमारे पास मर्ग्स, ये आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी बताया। कठुआ सांबा एंड उधमपुर लाइन विच क्लाइमेटिक जोन ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका आंसर है सब ट्रॉपिकल जोन। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है अरावली रेंज आर एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन नंबर सी रेजिडुअल माउंटेन्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो इस क्वेश्चन का आंसर है रवि सिन्हा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड एंड 400 मीटर रन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कमलजीत संधू। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्ड विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आर्टिकल 370 इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन विद इंडिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है महाराजा हरि सिंह। फिर अगर हम बात करते हैं कील गोट इज़ द मेन सोर्स ऑफ पश्चिमाना शाल इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास ये आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी बाद में बात करते हैं कुछ और। इसके बाद क्या करते हैं, एक सेकेंड ही रुकना, 5 मिनट रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कुद डांस इज परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है कुल देवता, कुल देवता इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे द सॉन्ग कम डांस रिवीलिंग द फ्रस्ट्रेशन एंड मेलेंचली ऑफ न्यूली मैरिड ब्राइड हुज ग्रूम हैज़ गॉन टू वर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सुरमा, ठीक है, याद रखना। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज करेक्टाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एफिगी या फिर पीकॉक, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दंडारास डांस, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिप्लेस्ड हाफिज नागमा डांस आफ्टर इट वाज बैंड इन 1920, तो बच्चा नागमा इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे द लीड डांसर एंड सिंगर इन बच्चा नागमा इज नोन एज, बच्चा ग्यावन भी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए, या बच्चा कोट भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, याद रखना बच्चा कोट होगा, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर बच्चा कोट है, ये ठीक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर है बच्चा नागमा प्रिवेलेंट इन कश्मीर ड्यूरिंग हिज ओरिजिन इन, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ? अफगानिस्तान, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन पूछा गया लेत्री से, लेत्री क्या है? लेत्री एक लेबर डांस है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया विच फोक डांस इज रिलेटेड टू सुफियाना म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाफिज़ नागमा,